हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर जिनको अपने कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके फॉर्मेट का हमें पता होना चाहिए। तो एक नंबर पे जो हम लिखते हैं वो होता है सेंडर्स एड्रेस। मेन की क्वेश्चन के अंदर जैसे दिया होता है यू आर, सपोज यू आर, तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। सेकंड नंबर पे उस जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसकी डेट। अब क्या है कि इस एक ही फॉर्मेट के अंदर हम सभी प्रकार के इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट पढ़ेंगे। अगर आप स्कूल अथॉरिटी को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल जो हेड है, उसके बाद स्कूल नेम, और उसके बाद उस स्कूल का एड्रेस। अगर मान लो कि आप किसी भी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जो डेजिग्नेशन है उसके हो, जैसे द मैनेजर द एसबीआई बैंक जोधपुर, द एडिटर द नव भारत बीकानेर। तो एडिटर है वो न्यूज़पेपर के लिए आएगा, तो यहाँ पे उस न्यूज़पेपर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ईजी रहता है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया होता है कि राइट ए लेटर अबाउट या टू या फिर फॉर। उसके बाद जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। जो सब्जेक्ट है ये पूरा लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं एस यू भी लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, अपने को पूरा सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर। अब क्या है कि आगे ऊपर मैंने नंबर दे दिया है। अगर स्कूल अथॉरिटी को लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, और बैंक मैनेजर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एडिटर को लिखना है तो क्या लिखेंगे। तो एक नंबर पे जैसे प्रिंसिपल है तो रेस्पेक्टफुली आई एम एक्स वाई जेड, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे मेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, अपना मैसेज जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। सेकंड नंबर जो बैंक मैनेजर है या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस के लिखना है, किसी भी ऑफिसर ऑफिशियल लेटर को जब हम लिखेंगे तो रेस्पेक्टफुली आई एम एक्स वाई जेड फ्रॉम जोधपुर, जो क्वेश्चन के अंदर आपका एड्रेस गिवन है उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम मैसेज यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं उसकी लाइंस को लिखेंगे। उसके बाद अगर आप एडिटर को लिखते हैं तो एडिटर को लिखने के लिए ये लाइन आप कंपल्सरी लिखेंगे, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस दैट। उसके बाद हम जो भी उनको मैसेज करना चाहते हैं उस मैसेज को यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, अब किसी भी को भी कंप्लेन करनी हो, चाहे वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी हो, बैंक मैनेजर को कंप्लेन करनी हो, एडिटर को करनी हो, पोस्ट ऑफिस के लिए कंप्लेन करनी हो, किसी भी ऑफिस के लिए ऑफिशियल लेटर के अंदर या इनफॉर्मल लेटर के अंदर जब भी आप कोई कंप्लेन करना चाहो तो उसके लिए हम कंप्लेन के लिए लिखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिख दिया आई एम एक्स वाई जेड फ्रॉम जो भी अपना एड्रेस रहता है, उसके बाद ये लाइन पक्का लिखेंगे हम। आई एम जो लिख दिया हमने उसके बाद लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस दैट, कि मैं आपकी नज़रों में ये लाना चाहता हूँ, जो भी अपनी कंप्लेन है उस कंप्लेन को यहाँ पे अपने मेंशन कर देंगे। उसके बाद थैंकिंग यू। अब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, योर्स ऑबिडियंटली। और अगर प्रिंसिपल के अलावा किसी भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे योर्स फेथफुली या सिंसियरली। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पे मैंने लाइन छोड़ रखी है तो वहाँ पे आप लाइन छोड़ोगे, जैसे सेंडर्स का जो एड्रेस है उसके बाद डेट के बाद, और जिस जो रिसीवर्स है उसके एड्रेस के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो डियर सर लिखा है सॉल्यूशन लिखा है उसके बाद हम लाइन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद थैंकिंग जो लास्ट में लिखते हैं अपने उसके उससे पहले भी एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। और थैंकिंग यू और योर्स ऑबिडेंटली के बीच में हम एक लाइन छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं जिसका आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।